शुरू करते हैं भगवान शिव का पूजन। इसके लिए हम कलश लगाएंगे, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा पानी से ऐसे चौकी लगा देते हैं। इसमें हम कलश रखेंगे। कलश के लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे। चावल, जहाँ हमने चौकी लगाई है उधर कुछ चावल डाल देंगे। इसी के ऊपर कलश रख देंगे। दिए को प्रज्वलित कर हम इधर ही मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण कर लेंगे, क्योंकि सावन में मिट्टी की शिवलिंग यहाँ मेरे गमले में समी पत्र और बेलपत्र दोनों लगे हैं। इसी मिट्टी से हम शिवलिंग निर्माण कर लेते हैं। शिवलिंग हमारा बन गया है, बस आकार देना है आपको भोले बाबा का, और हम पूजन स्टार्ट करते हैं। हमारा दिया प्रज्वलित हो गया है। हम सबसे पहले दूध से स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय। कोई भी चीज चढ़ाएंगे हम, दूध दही, उसके बाद हमें जल जरूर चढ़ाना है। हम दही चढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा। ओम नमः शिवाय। ये हो गया। अब हम शहद चढ़ाएंगे। सर पर शहद चढ़ाने से हमारे दुश्मनों का नाश होता है, दुश्मन कम होते हैं हमारे। भोले बाबा पर, नंदी पर, सब पर चढ़ाएंगे। फिर एक बार फिर हम पानी चढ़ाएंगे। हमने चीनी में पानी डाल दिया था और हम चीनी को चढ़ाएंगे। चीनी आप ग्राइंड कर ले तो बहुत अच्छा, नहीं तो भोले बाबा को लगती है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दूध दही शहद हो गया। हम गंगा जल चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। अब हम भोले बाबा को घी समर्पित करेंगे। दूध में हम केसर मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे और भगवान शिव पे अर्पित करेंगे। इसको हम पहले घोल लेते हैं अच्छे से। दूध में केसर मिलाकर चढ़ाने से वैवाहिक जीवन सुखमय और भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके बाद दूध में काले तिल मिलाकर चढ़ाने से शनि राहु केतु ग्रह शांत होते हैं, जो भी बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं। ओम नमः शिवाय। अब हम अभिषेक स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले श्रृंगी में बेलपत्री लगाकर मूली से लपेट लेंगे। हमारी श्रृंगी रेडी है। अब इसमें हम गंगा जल डाल के अभिषेक करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम शिवाय वंदना मित्र। हमारा अभिषेक हो गया है। हम भगवान शिव को इस पानी स्नान करा के फिर से इनको अच्छे कपड़े से पोंछ लेते हैं, साफ कर देते हैं इनमें जो भी लगा है। हवा चल रही तो मैंने इसको ढक दिए। सबसे पहले हम कलश का पूजन करेंगे। कलश भगवान गणेश जी माने जाते हैं। सबसे पहले इनको जल चढ़ाएंगे। हल्दी, रोली, अक्षत लगाएंगे। भगवान गणेश जी तो हम उनको दुर्वा भी अर्पित करेंगे। कलश का पूजन हो गया। हम भोले बाबा का पूजन कर, हम भगवान शिव को जनेऊ पहनाएंगे। जनेऊ पहना दिया, हम उन्हें वस्त्र अर्पण करेंगे। भगवान शिव को हम लाल चंदन अर्पित करेंगे। ओम
शिवाय। ओम। माँ दुर्गा को हम रोली अर्पित करेंगे। भगवान शिव को इत्र अर्पण करेंगे। ये मैंने रूई में इत्र लगाया हुआ है। भगवान शेषनाग को सभी को करेंगे। माला अर्पण करेंगे हम। फूल चढ़ाएंगे भगवान शिव को। अगर आपके पास कनेर का फूल है तो बहुत ही अच्छा है। मेरे पास नहीं है, मेरे पास है अकहुआ का फूल। ओम नमः शिवाय। ऐसे हम ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तु हम कहते हुए चढ़ाते जाएंगे। बेलपत्री में आप राम राम लिख लें। आपके पास 1, 5, 7 जितनी भी बेलपत्री हो आप भगवान शिव को अर्पित करें। ओम नमः शिवाय। समीपत्र दूर्वा सब कुछ अर्पित करें भगवान शिव। ओम नमः शिवाय। मेरे पास अपराजिता का फूल है, आपके पास हो तो बहुत अच्छा है। भगवान शिव को अर्पित करें। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव को भस्म, भांग अर्पित करें जो उनकी सबसे प्रिय भांग। ये भगवान शिव को ठंडक देती है। अब हम माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी है कोशिश करें, सावन है तो हरे कलर का ही श्रृंगार का सामान, जैसे हरी चूड़ी, हरी बिंदी, ये अर्पित करें। ये मैं बेल का फल भगवान शिव को अर्पित करती हूँ। माता गौरा को हरे कलर की हम बिंदी लगा देते हैं। ये जो फल हम भोले बाबा पे चढ़ा रहे हैं, ये हम किसी को प्रसाद स्वरूप नहीं देंगे, ये हम माली को देंगे, ना हमें खाना है। ये जो हम अलग से भोग लगाएंगे बाद में, वो हम बांट सकते हैं, वही हम खाएंगे। भगवान शिव को धूप दे। आइए हम स्टार्ट करते हैं सावन व्रत कथा। कथा स्टार्ट करने के पहले अपने हाथ में चावल, बेलपत्र और फूल ले लें। सावन सोमवार व्रत कथा का पाठ करने से शिव भक्तों की सभी मनोकामना पूरी होती है। मान्यता है कि इसे करने से संतान सुख, मनचाहा जीवन साथी, धन धान की प्राप्ति होती है, साथ ही अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। यह कथा वैवाहिक जीवन में सुख शांति और स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करती है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कमी नहीं थी, लेकिन उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिस कारण वह बहुत परेशान रहता था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह हर सोमवार व्रत भी रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की आराधना करता था। उसकी भक्ति भाव से माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोरथ पूर्ण करने का आग्रह करने लगी। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा है कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग में जो है उसे भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए, उसकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कहा। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि इस बालक की उम्र केवल 12 वर्ष ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, जिसे सुनकर ना तो उसे कोई खुशी हुई, ना वही कोई दुख। वह पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उसे पढ़ने के लिए काशी जी भेजा गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाया और उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्त करने के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा। वहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था, जिसकी जानकारी लड़की और उसके घर वालों को नहीं थी। कुमारी के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। उसने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से
उसका विवाह करा दिया। लेकिन का पुत्र ईमानदार था, उसने मौका पाकर राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बात अपने माता पिता को बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई, उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह किसी साहूकार का पुत्र है, जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मात्र भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में उसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और शिव जी की कृपा से यह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उसी नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के की ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों ने प्रण लिया था कि यदि उन्हें अपनी बेटी की मृत्यु का समाचार मिला तो वह अपने शरीर को त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने की बात सुनकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, मैं तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत रखता है या कथा सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं। बोलो भोले बाबा की जय। हम हवन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अग्निदेव को जल चढ़ाएंगे। हल्दी, चावल स्थापित करेंगे। अब हम इसमें 5 आहुति बतासे में घी लगा के डालेंगे। ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम शमानाय स्वाहा। सबसे पहले हमें मीठा चढ़ाना है हवन में। अब इसके बाद हम आहुति डालेंगे। अपने गुरु मंत्र की आहुति जरूर डालना है। स्टार्टिंग हम हमेशा गणेश जी की पूजा से करते हैं, तो हम ओम गण गणपते नमः स्वाहा, जब स्वाहा बोले तभी हमें आहुति छोड़ना है। ओम गण गणपते नमः स्वाहा। स्वाहा अग्नि जी की पत्नी है, इसलिए हम स्वाहा बोलते हैं। हवन हमेशा जलते हुए अग्नि में करना चाहिए, या ये नहीं शांत ऊपर से करते गए बाद में जला लें। हमेशा जलती हुई अग्नि में करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का खाना होता है। वो जलते हुए में रहते हैं भगवान और उसे स्वीकार करते हैं। जब तक हम आरती की तैयारी कर लेते हैं, आरती करते हैं। चारों तरफ हम पानी भेज देंगे। सोमवार का संकल्प लें और उसे भगवान शिव पर चढ़ा दें। हमारी पूजा हो गई है। अब मैं शरबत है, दूध, पानी, चीनी मिला हो, ड्राई फ्रूट्स और ये चंदनामृत भगवान शिव को बहुत प्रिय है, तो इनका हम भोग लगाएंगे। और इनके भोग में कभी भी तुलसी पत्र नहीं, हमेशा बेलपत्र लगाया जाता है। सुहागन स्त्री हैं जो पूजा कर रही हैं, वो सुहाग ले लें। चूड़ियों को हाथ में डाल लें, बिंदी लगा लें और हमेशा उल्टे हाथ से सुहाग लिया जाता है। माता को छोल लगाते हुए उल्टे हाथ से सुहाग ले लें और अपनी भूल चूक की क्षमा मांग लें। हर हर महादेव। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें,
सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।